हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्रेम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, उपभोक्ता का व्यवहार और मांग। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ओके, तो इम्पोर्टेंट है चैप्टर। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंज्यूमर क्या है, उपभोक्ता क्या है। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम फाइनल गुड्स एंड सर्विस टू फुलफिल हिज बेसिक नीड। उपभोक्ता कौन होता है? वह एजेंट होता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या करता है? वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, आगे है यूटिलिटी, उपयोगिता। किसी वस्तु का वह गुण जो किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, तो यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आगे है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता क्या है? एक निश्चित समय में वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त संतुष्टि का योग क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता, यानी कि टोटल यूटिलिटी कहलाता है। सम ऑफ सेटिस्फैक्शन ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी एट ए गिवन टाइम। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। It is a net increase in total utility by consuming an additional unit of a commodity. वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, आगे है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। तो किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार एक से अधिक इकाइयों का लगातार उपभोग करने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर बंडल, उपभोक्ता बंडल क्या होता है? उपभोक्ता बंडल जो है कॉम्बिनेशन होता है टू गुड्स का, मतलब दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन होता है, विच कैन बी परचेज्ड बाय ए कंज्यूमर फ्रॉम हिज गिवन इनकम एट गिवन प्राइस। जिन्हें उपभोक्ता क्या करता है? वस्तुओं की कीमत तथा अपनी दी हुई आय के आधार पर खरीद सकता है, वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर बंडल कहलाता है। ओके, इसमें आगे टर्म दिया उपभोक्ता बजट, यानी कि कंज्यूमर बजट, ये वाला है। उपभोक्ता को बजट उसकी वास्तविक आय या क्रय शक्ति को बताता है जिसके द्वारा वह दी गई कीमत वाली वस्तुओं की निश्चित मात्रा को खरीद सके। तो कंज्यूमर बजट क्या है? स्टेट द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज द सर्टेन क्वांटिटेटिव बंडल्स ऑफ टू गुड्स एट गिवन प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है बजट सेट। तो बजट सेट देखिए, यह उपभोक्ता के समस्त संयोजनों या बंडलों का सेट है जो वह अपनी मौद्रिक आय के अंतर्गत प्रचलित कीमतों पर खरीद सकता है। तो बजट सेट क्या होता है? क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन होता है दोज बंडल्स विच ए कंज्यूमर कैन परचेज फ्रॉम हिज गिवन इनकम एट रिवीलिंग ए मार्केट प्राइस। ठीक है, बजट सेट देखिए दिया गया है, बजट सेट का समीकरण। आगे है बजट लाइन, वह रेखा जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजनों को दर्शाती जिसे उपभोक्ता अपनी समस्त आय का व्यय करके वस्तुओं को दी गई कीमत पर खरीद सकता है। बजट लाइन क्या होती है? इट इज ए लाइन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग इज होल इनकम। ठीक है, जिसपे वो अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करता है एट ए गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स, वो होती है बजट रेखा। ठीक है, आगे बजट रेखा का समीकरण यानी कि बजट लाइन बताएगी क्या होती है। आगे है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिस पर उपभोक्ता वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु Y की जितनी मात्रा त्यागने के लिए तैयार होता है। इट इज द रेट एट विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट गुड Y फॉर गुड X, मतलब किसी चीज़ को खरीदने के लिए उस पर किसी दूसरी वस्तु जितनी मात्रा जो है लगाने के लिए तैयार रहे। ओके, MRS होता है लॉस ऑफ गुड Y और गेन ऑफ गुड X, Y वस्तु की हानि अपॉन X वस्तु का लाभ। ठीक है, आगे है इनडिफरेंस कर्व या अंधिमान वक्र। अंधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान स्तर की उपयोगिता अथवा संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो एक इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, दो वस्तुओं का, जिसमें हर एक कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर एक जो कॉम्बिनेशन है वो क्या ऑफर करता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, संतुष्टि प्रदान करता है समान स्तर की।
आगे है इनडिफरेंस मैप। इनडिफरेंस मैप क्या है? सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स। इनडिफरेंस मैप क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व हमने पढ़ लिया, इनका जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? इनडिफरेंस मैप। जब हम उसे डायग्राम की फॉर्म में दिखाते हैं तो एक उपभोक्ता के अनधिमान वक्रों के समूह को अनधिमान मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनडिफरेंस कर्व की। तो इनडिफरेंस कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड, यानी अनधिमान जो वक्र होते हैं, इनडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। बिकॉज टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वन गुड सम यूनिट्स ऑफ अदर हैज टू बी सेक्रीफाइड टू रिमेन ऑन सेम सेटिस्फैक्शन लेवल। क्योंकि एक वस्तु की इकाइयों की अधिक मात्रा को उपभोग बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि दूसरी वस्तुओं की इकाइयों का क्या किया जाए? त्याग किया जाए। ठीक है, आगे है इन डिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस डिक्रीज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, अर्थात उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग घटती दर पर करने के लिए तैयार होता है। तो कन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इनडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। वे अनधिमान जो वक्र होता है ना तो एक दूसरे को छूते हैं और ना ही एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, अगला है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। तो यहाँ पे है ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस हायर डिफरेंस कर्व शोज बंडल्स हैविंग मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड नॉट लेस ऑफ अदर गुड इन कंपैरिजन ऑफ लोअर इंडिफरेंस कर्व। आगे है क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? मांग मात्रा, वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत और निश्चित समय पर खरीद ले या खरीदने के लिए तैयार होता है, तो वो होती है क्वांटिटी डिमांड, मांग मात्रा। ठीक है, आगे है मार्केट डिमांड, बाजार की मांग। इट इज द टोटल क्वांटिटी परचेज्ड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट एट ए गिवन प्राइस एंड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या है? एक निश्चित समय अवधि में कीमत के एक विभिन्न स्तरों पर किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा, मतलब एक निश्चित टाइम में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो है चीज़ों को खरीद लेना कंज्यूमर के द्वारा क्या कहलाता है? मार्केट डिमांड कहलाता है, बाजार मांग कहलाता है। आगे डिमांड फंक्शन दिया गया है। इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ ए गुड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो डिमांड फंक्शन कहलाती है। ठीक है, डिमांड शेड्यूल दिया है। उसके बाद डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल विच शोज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एट वेरियस प्राइसेस। तो डिमांड शेड्यूल यानी कि मांग अनुसूची वह तालिका होती है जो विभिन्न कीमत स्तरों पर एक वस्तु की मांग मात्राओं को दर्शाती है। ठीक है, आगे है लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान है तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा जो है घटती है, और उस वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी मांग मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। मीन्स कीमत और मांग में क्या होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है? तो ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, चेंज इन डिमांड भी दिया है। व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेशन अदर देन द प्राइस। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज मैक्सिमम व्हेन। एक वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, ये पूछा है। तो उपयोगिता अधिकतम कब होती है? जब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। जब सीमांत उपयोगिता क्या हो? शून्य हो। आगे है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी क्या होती है? एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता ऑलवेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है कमोडिटी की वो क्या होगी? हमेशा डिक्रीज होगी। तो मात्रा में वृद्धि होने पर सदैव घटती है। आगे है कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन। एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कब प्राप्त होती है? जब वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता मुद्रा के रूप में त्यागी गई उपयोगिता के समान है। तो यूटिलिटी ही गेट्स फ्रॉम लास्ट यूनिट इज इक्वल टू यूटिलिटी ही गिव इट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो डी ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा।
आगे है कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है तो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा जब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता समान हो, जब पर रुपये मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी तभी जो है उसको क्या बोला जाएगा, उपभोक्ता संतुलन की व्यवस्था में होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। ओके, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तब टोटल यूटिलिटी क्या होगी, तब टोटल यूटिलिटी क्या होगी, स्टार्ट डिमिनिशिंग, उसकी उपयोगिता जो है वो घटती है। ठीक है, यदि एक वस्तु की कीमत शून्य है तो उपभोक्ता उपभोग करेगा, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी जीरो है तो कंज्यूमर विल कंज्यूम, तो राइट आंसर हो जाएगा टिल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य न हो जाए कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, मतलब उपभोक्ता उपभोग करेगा। सी ऑप्शन। आगे देखिए, फर्स्ट है व्हेन टोटल यूटिलिटी, अगर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, कुल उपयोगिता अगर अधिकतम है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, अगर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो। डैश रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किसी वस्तु तथा सेवा का वह गुण जो किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यूटिलिटी, उपयोगिता। ठीक है, तो उपयोगिता कहलाता है। आगे है, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता जाता है तो अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता डैश चली जाती है। ठीक है, इसने पूछा है कि जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है मोर एंड मोर कमोडिटी तो जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड होती है ईच सक्सेसिव यूनिट से, तो वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, घटती चली जाती है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। देखिए, डैश इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर ऑफ द गिवन कमोडिटी। देखिए, यूटिलिटी तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि यूटिलिटी अभी हमने पढ़ा क्या होती है, किसी वस्तु का वह गुण होते हैं जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है, वो उपयोगिता कहलाता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, जब एक इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता। व्हेन टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेज, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, अगर कुल उपयोगिता घट जाए तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, वह आर्थिक एजेंट जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतिम वस्तु या सेवाओं को उपभोग करता है क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम फाइनल गुड एंड सर्विस टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, तो वो कौन होता है, कंज्यूमर होता है। बिल्कुल फर्स्ट डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी उपभोक्ता की। ठीक है, तो ये था चैप्टर। थैंक यू सो मच।